महिलाओं की शिक्षा का अधिकार यानी महिलाओं को शिक्षा देना, यह लगातार कई वर्षों से या कहें बीते इतिहास से चर्चा का विषय रहा है। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर कई आंदोलन चले हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो भारतीय समाज में समाज सुधारक के रूप में आगे बढ़कर आई हैं, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर कार्य किया है। इसी में से एक थी सावित्रीबाई फुले, जिनकी मुख्य सहयोगी थी फातिमा शेख। लेकिन इसके बाद भी फातिमा शेख का जिक्र कहीं भी आपको नहीं मिलता। दरअसल बीती 9 जनवरी को इनकी जयंती के रूप में याद किया गया। इसी वजह से फातिमा शेख एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दृष्टि IAS के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम फातिमा शेख के संदर्भ में ही आज के सेशन पर पूरी चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे सेशन का मुख्य विषय क्या है? विषय है, कौन है भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख। दरअसल फातिमा शेख सावित्रीबाई के साथ ही भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका रही हैं। यानी सावित्रीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनमें एक शामिल है कौन? फातिमा शेख। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, या आज के सेशन में हम मुख्य रूप से किस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम खबर कहां से ली गई है, इसके बाद आखिर यह चर्चा में क्यों आ गई है, इसके बाद जानेंगे फातिमा शेख के बारे में, इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, इसके बाद समझेंगे सावित्रीबाई और फातिमा शेख की मित्रता या कहें कि बॉन्ड इनके बारे में, इनके बीच में कब हुआ, कब इन्होंने शुरुआत की महिलाओं की शिक्षा को लेकर कार्य करने के बारे में, फिर आखिर उन्हें किस किस विरोध का सामना करना पड़ा। यानी उस समय जब दलितों और वंचितों की शिक्षा के बारे में इन्होंने सोचा, स्कूल शुरू करने की बात इन्होंने की, तो उस समय उन्हें किन किन लोगों का विरोध यहाँ पर झेलना पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। फिर आज के पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसे हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। इसमें खबर प्रकाशित की गई थी फातिमा शेख के संदर्भ में ही कि आखिर वे कौन है और उन्हें भारत में एक महिला आइकन के रूप में क्यों जाना जाना चाहिए और क्यों इतनी जरूरी है वो। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों रही है। यदि हम चर्चा में क्यों रहने की बात करें तो अभी हमने इस बारे में चर्चा भी की कि 9 जनवरी को फातिमा शेख की जयंती के रूप में याद किया गया और यह उनकी 192वीं जयंती थी। दरअसल फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के साथ जोरदार विरोध के बावजूद भी वे महिला हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्कूल शुरू करने के में इनका सहयोग दिया था। ये एक नारीवादी आइकन के रूप में जानी जाती हैं और इन्हें इतनी प्रसिद्धि क्यों हासिल नहीं हुई है, इस बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपके लिए जानने योग्य बात क्या है कि फातिमा शेख जिनकी जयंती 9 जनवरी को यहाँ मानी गई है। हालांकि बहुत सारे दस्तावेजों में इनकी जन्म की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा स्वीकार कर लिया गया है कि 9 जनवरी को इनकी जन्म तिथि है और इनका जन्म पुणे में हुआ था और इनका जो कार्यक्षेत्र था वह भी पुणे ही था। वर्ष 2022 में गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया था। इस वजह से पिछले वर्ष भी ये काफी सुर्खियों में रही हैं। ये तो हमने देखा कि ये चर्चा में क्यों है। अब हम जानेंगे फातिमा शेख के बारे में। तो दरअसल इतनी महान शख्सियत होने के बाद भी सावित्रीबाई फुले के साथ इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अटेंड किया, उनकी सहयोगी भी रही हैं। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए साथ में आकर कार्य किया। इसके बाद भी इतिहास में ये एक गुमनाम शख्सियत के रूप में देखी गई। यानी इन्हें यहाँ पर आज भी वह उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है जो सावित्रीबाई फुले को हासिल हो गई है, या वह भी काफी मेहनत के बाद ही हासिल हो पाई है, लेकिन इनका नाम आज भी नहीं लिया जाता। या आप ऐसा देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय में भी पहली महिला शिक्षिका के रूप में आज इन्हें यहाँ नहीं देखा जाता। यदि हम बात करें कि आखिर ये कौन थी, तो ये एक अग्रणी शिक्षिका थी। जाति विरोधी कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है। यानी भारतीय समाज में उस समय दलितों और वंचितों को लेकर जो छुआछूत की भावना थी उसके विरोध में भी इन्होंने कार्य किया है। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर इन्होंने पुरजोर तरीके से उस समाज में जब लोग वहां विरोध कर रहे थे महिलाओं की शिक्षा का, उस समय इन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ सहयोगी से कंधा मिलाकर यहाँ कार्य किया। महिलाओं की शिक्षा की समर्थक रही हैं और 9वीं सदी के महाराष्ट्र में एक समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। यदि हम बात करें इनके बारे में कि आखिर ये बात इतनी सुर्खियों में कब आ गई, तो दरअसल ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर और पूरे समाज में वंचित वर्गों को लेकर साथ में आकर कार्य करने की शुरुआत की, तब वहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले दोनों का ही यहाँ विरोध किया। जब पूरे समाज में ऐसा आक्रोश बढ़ गया, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन काफी बढ़ गए, तो ज्योतिराव फुले के पिताजी ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया।
तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ये दोनों ही फिर कहां पर आई, यानी वर्ष 1840 में जब उनके पिता ने उनके पारिवारिक घर से उन्हें निकाल दिया तो उन्हें सहयोग दिया किसने, फातिमा शेख ने। और फातिमा शेख के यहाँ ही उन्होंने पहला जो महिलाओं को लेकर स्कूल की शुरुआत की वे फातिमा शेख के घर में ही की गई थी। यानी फातिमा शेख के यहाँ ही सावित्रीबाई फुले ने, फातिमा शेख ने और ज्योतिराव फुले इन तीनों ने मिलकर यहाँ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की शुरुआत की। ये तो हमने देखा फातिमा शेख के बारे में। अब हम जानेंगे कि फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले इन दोनों के बीच मित्रता कब हुई और ये दोनों इतनी मशहूर कैसे हुई। दरअसल फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले मित्र हैं। कब मित्र बनी, इनकी मित्रता हुई जब दोनों को अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित किया गया। तो जब इस कार्यक्रम में नामांकित किया गया तो इन दोनों ने यहाँ पर साथ में रहकर कार्य किया, साथ में रहकर प्रशिक्षण ग्रहण किया और इसके बाद इन्होंने साथ में ही पूरे समाज में विभिन्न परिवारों में जा जाकर वहां के बच्चों, खासकर स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोगों को अवेयर करने की इन्होंने शुरुआत की। लोगों के परिवारों में जाकर उन्होंने यह कार्य किया कि आप अपने बच्चों को दाखिल दें, स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही उस समय जागरूकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा देखा गया था। इसके बाद जब दोनों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अटेंड किया तो उन्होंने देखा कि पारंपरिक रूप से जिन लोगों को ज्ञान शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो लोग वंचित हैं, उनको शिक्षा को लेकर कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, इसको लेकर दोनों ने साथ में आकर मिशनरी रूप से यानी मिशन रूप से इस कार्य को संचालित करने के लिए दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ सहयोग दिया। वर्ष 1848 में सावित्रीबाई, फातिमा और ज्योतिराव ने पुणे में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की शुरुआत की और हमने इस बारे में चर्चा भी की। कहां पर शुरुआत की, फातिमा शेख के घर में ही उन्होंने पहले स्कूल की शुरुआत की थी और वहीं पर ऐसा माना जाता है कि उस समय 6 बच्चियां उस क्लास में थी जिनके लिए इस स्कूल की शुरुआत की गई थी। यदि हम इन दोनों की ही संदर्भ में अन्य तथ्यों पर बात करें तो सावित्रीबाई और फातिमा दोनों ने फर्रार की मदद से ही लड़कियों के एक छोटे समुदाय को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने जब देखा कि लड़कियों की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि समाज में उन्हें अवेयर करने के लिए काफी बड़ा कदम हो सकता है, महिलाओं की शिक्षा से वहां पर समाज में जो भी स्वच्छता को लेकर, उनकी अपनी सोच को लेकर जो बदलाव हो सकते थे उसे उन्होंने उस समय स्वीकार किया। इसके बाद दलितों और महिलाओं को लेकर, उनके स्कूलों को लेकर, उनके स्कूलों के संचालन को लेकर भी उन्होंने यहाँ कई प्रयास किए। इसके बाद दोनों ने शहर भर में जा जाकर विभिन्न परिवारों में जाकर लोगों को अवेयर किया कि उनके बच्चों को वे दाखिला दिलाएं, पढ़ाएं, ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार उस समय किया जा सके। अब बात करें कि उन्हें इन कार्यों के बीच में किन किन विरोधों का सामना करना पड़ा था। तो जब पुणे में इन्होंने इस ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न घरों में जा जाकर जब लोगों को अवेयर करना शुरू किया, तो पुणे में जो मराठी संस्कृति और परंपरा का एक रूढ़िवादी गढ़ था, इन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया और विरोध काफी बुरे स्तर तक बढ़ गया था। यानी वहां पर ऐसा कई बार देखा जाता था कि जब दोनों अकेले सड़कों पर जा रही होती हैं तो उनके ऊपर पत्थर तक बरसाए गए, गोबर के टुकड़े फेंके गए। ऐसी स्थिति के बावजूद दोनों ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर, वंचित वर्गों की शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास किया। यानी वंचितों को शिक्षित करने की कोशिश में उन्होंने कहीं भी कमी नहीं की, लगातार प्रयास करती रही और इसी का नतीजा है कि आज ऐसा माना जाता है कि सावित्रीबाई फुले वे पहली महिला है जो कि शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। महिलाओं की शिक्षा के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़कर कार्य किया, पहले स्कूल की शुरुआत की महिलाओं के लिए, और फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो फातिमा को इतना ही नहीं, दरअसल अभी हमने बात की इन दोनों के बारे में, लेकिन फातिमा को उच्च जाति के हिंदुओं और रूढ़िवादी मुस्लिमों, इन दोनों का ही क्रोध झेलना पड़ा, इन दोनों के ही क्रोध का सामना करना पड़ा। आप समझ सकते हैं उस समाज में जब महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी थी, तब इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद इस कार्य को करना कितना यहाँ पर आप कह सकते हैं मजबूत या कहें कि साहस वाला कदम रहा होगा। ये तो हमने देखा पूरे सेशन पर कि कौन थी सावित्रीबाई फुले, कौन थी यहाँ फातिमा शेख। अब आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं, जो प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है, फातिमा शेख निम्नलिखित में से क्या नहीं थी? ऑप्शन है शिक्षिका, जाति विरोधी कार्यकर्ता, लेखिका या लड़कियों की शिक्षा की समर्थक। इन चारों में से सही जवाब को आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।